हे व्हाट्स अप गाइस, यू वाचिंग द डिफेंस फोर्ज और आज हम बात करने वाले डिफेंस अपडेट्स के बारे में। वीडियो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाली, तो वीडियो को जरूर पूरा देखें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना, क्योंकि अंत तक जाने के बाद आप हमेशा की तरह लाइक करना भूल जाते हो। बात करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि आ रही है Su-30 MKI और MiG-29 की तरफ से, जहाँ की तेजस का जो ऑर्डर दे दिया गया है, तो वहीं पर अब इंडियन गवर्नमेंट बात करने वाली है, रशियन जो भी कंपनीज होती हैं उनसे यहाँ पे बात करने वाली है 12 Su-30 MKI के बारे में और 21 MiG-29 के बारे में। यहाँ पे जो MiG-29 होने वाले हैं उसमें मोस्ट पॉसिबल है कि जो AEC रेडार लग के ही आने वाला है, यानी कि अपग्रेडेड वेरिएंट तो होगा ही, लेकिन साथ साथ जो MiG-35 में जो रेडार्स लगे हुए हैं हो सकता है कि उस रेडार को उसमें लगा के दिया जाएगा, जिससे कि MiG-29 जो 21 MiG-29 आने वाले हैं उसकी जो कैपेबिलिटी है वो कहीं ज़्यादा बढ़ने वाली है। और जो हमारे पास ऑलरेडी जो MiG-29 हैं, यानी कि जो हमारे जो पहले से फ्लीट में है उसमें उत्तम AEC का स्केल्ड वर्जन लगाया जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है। या फिर रशिया से ही हम और भी ज़्यादा रेडार्स खरीद लें, जो कि जूक रेडार लगे हुए हैं, वो रेडार्स प्रोक्योर करके हम एग्जिस्टिंग जो MiG-29 फ्लीट है उसमें हम जो AEC रेडार है वो लगा सकें। Su-30 MKI की बात करें तो ये वही Su-30 MKI होने वाला है जो ऑलरेडी यूज़ किए जा रहे हैं आज के समय में, उसमें कोई भी अपग्रेड नहीं किया जा रहा है, लेकिन मोस्ट पॉसिबल है कि जो एवियोनिक्स हो गए और जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो हमें अपडेटेड मिलने वाले हैं इन सारे एयरक्राफ्ट्स में। वहीं पे बात करेंगे एक और अपडेट के बारे में, जो कि ट्विटर पे काफ़ी ज़्यादा फ्लोट कर रही थी। MMRCA का A1 जो है वो साइन किया सकता है गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, ये साइन किया सकता है अप्रैल के अराउंड। लेकिन इन सारी चीज़ों को देखने के बाद सारी चीज़ें तभी क्लियर हो जाती हैं कि ये सारे डील सिर्फ दिखाने के लिए हैं और मोस्ट पॉसिबल है कि 36 रफाल और लिए जाएंगे, जैसा कि मैंने हमेशा से ही कहा है। रफाल का F4 वेरिएंट है जो कि 36 की और संख्या में लिया जाएगा 2023 के अंत तक। उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला इस डील का। और साथ ही साथ जो दिल्ली बेस्ड डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जिनका ये कहना है कि हमें और F-21 खरीद लेने चाहिए या फिर F-16 खरीद लेने चाहिए आज के समय में, क्योंकि इंडिया का मीडियम वेट फाइटर एमका और टेडबेफ सिर्फ और सिर्फ ड्रीम है इंडिया का, ये पूरा नहीं किया सकता। मुझे पता है कि इन्हें एक्स्ट्रा फंडिंग दी गई है, ये ज़्यादा पैसे खाकर बैठे हैं, या फिर इन्होंने जादुई किताब पढ़ी है और ये वही जादुई किताब है जो पाकिस्तानी JF-17 थंडर के बारे में बात करने से पहले पढ़ा करते हैं। तो जो भी इनका कहना है वो कहने दे। F-21 कभी भी नहीं आने वाला इंडियन एयरफोर्स में, भले ही वो एक अच्छा एयरक्राफ्ट है। उसके अलावा रफाल ही आने वाले हैं अगर MMRCA 2.0 होता है तो। यहाँ पे बात की गई है रिफ्यूलर्स के बारे में भी। जो रिफ्यूलर्स है, यानी कि पहले आपको पता होगा हमने रिफ्यूलर्स खरीदने थे फ्रांस से, यानी कि हम लीज पे लेने वाले थे फ्रांस से करीबन 3 रिफ्यूलर्स जो थे। अब वही जो रिफ्यूलर्स हैं वो हो सकता है अमेरिका से हम ले, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स की बोइंग कंपनी से, जो कि एयरबस 330 पे बेस्ड होने वाला है। तो अगर हम ये जो रिफ्यूलर्स हैं वो हम प्रोक्योर करते हैं और उसको ये सारी चीज़ें लीज पे ली जा रही हैं, तो अराउंड 3 साल का समय है इसको लीज पे लेने के लिए। तो अगर हम 3 साल इसको यूज़ करते भी हैं तो एट द एंड 3 साल के बाद hमें 6 की संख्या में ज़रूरत है। तो अगर ये सारी चीज़ें अगर इंडियन एयरफोर्स को सही लगती हैं, यानी कि ये जो मशीन की रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो रिफ्यूलर है वो अगर इंडियन एयरफोर्स को सही लगता है, तो उसके बाद इंडियन एयरफोर्स 6 का और ऑर्डर दे सकती है, यानी कि 6 और रिफ्यूलर्स मंगा सकती है यूनाइटेड स्टेट्स की बोइंग कंपनी से। लेकिन फ्रांस से अचानक शिफ्ट हो जाना यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ, ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि हो सकता है कि काटसा का जो वेवियर है उसको वहाँ से कम करने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, यानी कि डील जो है वो की जा रही है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। अब बात कर लेते हैं एक और अपडेट के बारे में, जो कि ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा फ्लोट कर रही थी। NDTV ने बताया हुआ था कि इंडियन अरुणाचल प्रदेश में जो कि चाइनीज़ है, उन्होंने 100 जो होम्स हैं वो बना लिए हैं, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर घर बना लिए हैं जो कि 100 की संख्या में। तो एक चीज़ मैं अभी क्लियर कर दूँ, ये जो एरिया है ये चाइना के कंट्रोल में 1959 से ही है और ये एक एरिया जो है ये डिस्प्यूटेड एरिया है, ये ना तो इंडिया का है ना तो चाइना का है। इस एरिया को चाइना ने ऑलरेडी कब्जा करके रखा हुआ है और इस एरिया में चाइना ने अब जाकर घर बना लिया, यानी कि 2019 से लेकर 2020 के बीच में, यानी कि नवंबर तक में चाइना ने 100 घर बना लिए हैं। यहाँ पे चाइना काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। एट द एंड मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे चाइना बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है और यहाँ पे इंडिया इस चीज़ में पीछे है। हम भले ही BRO के साथ मिलकर रोड्स बना रहे हैं, लेकिन हमें बॉर्डर एरियाज़ में, जहाँ की कारगिल्स हो गए, LAC हो गया, या फिर लद्दाख हो गया, या फिर अरुणाचल प्रदेश हो गए, यहाँ पे हमने ऐसे गांव बनाने स्टार्ट कर देने चाहिए जो कि इस तरीके के लेवल के गांव हों, जो कि हाईटेक हों, और साथ ही साथ अगर ये सारी चीज़ें रहेंगी तो वहाँ पे एक इन्फ्लुएंस रहेगा इंडिया का। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि तेजस की तरफ से आ रही है। तो यहाँ पे तेजस के एक्सपोर्ट को लेकर बात की गई है, यानी कि पहले तो आप ये जान लो कि जो Mark 1A वेरिएंट आएंगे वहाँ पे एक बैच आने वाला है जो कि हमारे लेट डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर जी के नाम पे होगा, यानी कि MF करके लिखा होगा, उसके जो टेल नंबर है वहाँ पे MF लिखा होगा, जो कि ट्रिब्यूट होगा उनके ऊपर ही, क्योंकि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को काफ़ी ज़्यादा पुश किया है। और अगर वो आज के समय में इस प्रोजेक्ट को पुश नहीं कर रहे होते तो मोस्ट पॉसिबल है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो अभी टेस्टिंग फेस में ही होता। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को काफ़ी ज़्यादा पुश किया हुआ है। तो यहाँ पे चीज़ें क्लियर आई हैं कि तेजस की तरफ से कि अगर इंडिया में जब इस चीज़ को प्रोक्योर किया गया, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट जब तेजस को प्रोक्योर किया, तो यहाँ GST लगे हैं, कई सारे टैक्स लगे हुए हैं। लेकिन अगर कोई फॉरेन कंट्रीज तेजस Mark 1A को प्रोक्योर करती है
तो ये जो प्राइस है ये काफ़ी कम में मिलेगा, अराउंड 315 करोड़ के आसपास ही मिलेगा, क्योंकि इसमें जीएसटी और बाकी सारी जो टैक्सेस हैं वो इंक्लूड नहीं रहने वाले हैं। साथ ही साथ बात कही गई थी कि अगर कोई देश चाहता है कि इसको प्रोक्योर करना तो हम उनके देश में ही इसकी पूरी फैसिलिटी बना सकते हैं, यानी कि एक प्रोडक्शन लाइन बना सकते हैं और वहीं पर तेजस को रोल आउट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आपको क्या लगता है इन सारी चीज़ों के बारे में? कॉमेंट करके जरूर बता देना और ज़रूर बताना कि आपका क्या सोचना है उस डिफेंस एक्सपर्ट के बारे में जो F-21 को इतना पुश कर रहे हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।